हेलो गाइस, मैं आज किसी स्टूडेंट के कहने पर उमाशंकर जोशी जी की कविता वर्डे इतना, इस कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो वर्डे इतना कविता एक्सप्लेन करने से पहले मैं उमाशंकर जोशी जी के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूँगी, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। उमाशंकर जोशी जी आधुनिक गुजराती साहित्य के मूर्धन्य कवि, लेखक और शिक्षाविद थे। जोशी जी का जन्म 21 जुलाई 1911 को गुजरात के साबरकांठा जिले के बागना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल कमल जी और माता का नाम है नवलबाई। साहित्य जगत में उन्हें वासु के उपनाम से जाने जाते हैं। जोशी जी ने मुंबई विश्वविद्यालय से गुजराती और संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। उमाशंकर जी ने कविता, नाटक, निबंध, आलोचना और अनुवाद क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके प्रमुख कृतियाँ हैं काव्य है विश्व शांति 1931 में, फिर गंगोत्री 1934 में रचना की, निश्चित 1939 में, प्राचीन और वसंत वर्षा। फिर अन्य रचनाएं हैं श्रावणी मेलो, ये कहानी संग्रह है, सापना भारू और हवेली, ये एकांगी है। प्रमुख पद और सम्मान से इसे नवाजा गए हैं। कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे हैं। आपने गुजराती साहित्य परिषद और साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उनकी कविता संग्रह निश्चित को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। 1988 के 19 दिसंबर को मुंबई में उमाशंकर जी का निधन हो गया। वर्डे इतना कविता प्रसिद्ध काव्य संग्रह निश्चित से ली गई है। अभी देखते हैं वर्डे इतना। तो उमाशंकर जी ने इस कविता के जरिए किसी व्यक्तिगत सुख की इच्छा न करते हुए पूरे समाज के नैतिकता और आत्मिक मानसिक उत्कर्ष की ही कामना की है। तो स्वतंत्रता तू वर्डे इतना, मन न हो कभी हीन संकल्प, हृदय न हो कभी हताश, और हमारे सब कर्म सदा प्रज्वलित रहे ऊर्ध्व ज्वाला में अधोमुखी न हो। तो इसमें कवि ने स्वतंत्रता को साक्षात देवी मानकर राष्ट्र, समाज और मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी वरदान मांगे हैं। कभी स्वतंत्रता से प्रार्थना करते हुए कहता है कि तू इतना वर दे कि देशवासियों के मन में कई कमजोरियां आने पर भी हमेशा वो शक्तिशाली रह सके। कभी भी उनके मन हीन संकल्पों से उदासीन और हताश न हो। चाहे जितने भी विपरीत परिस्थितियां आए, फिर भी हृदय निराशा से भर न जाए। हमारे सभी कर्म हमेशा चारों ओर प्रकाशित और गौरवमयी हो, ताकि सबका कल्याण हो सके। अर्थात हर कार्य के पीछे कल्याण हो, सबका भला हो। हमें जितने भी विपरीत परिस्थितियों में कोई ऐसा कार्य हमसे ना हो जिससे पतन की ओर हम चले जाए, यानी हम किसी का भला ही ना करें और अपने स्वार्थवश किसी का नुकसान कर दे। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें विशेष है भाषा शुद्ध खरी बोली है। स्वतंत्रता तू वर्दे इतना में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन ना हो कभी हताश में अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में कभी अपने हौसले कम नहीं होनी चाहिए। हमें लक्ष्य को पाने के लिए अधिक रहना चाहिए। फिर हृदय में कभी भी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। कवि के अनुसार हमारे कार्य और विचार हमेशा सकारात्मक, श्रेष्ठ और आध्यात्मिक रूप से प्रज्वलित होने चाहिए। ये कभी भी स्वार्थी, सांसारिक वासनाओं में अधोमुखी यानी नीचे गिरने वाले नहीं होने चाहिए। फिर आते हैं सेकंड स्टैंजा में। निष्कारण कठोर न हो वाणी, अवरुद्ध न हो जाए दृष्टि मोह के कोहरे में, और सूख न जाए आँख का अमृत, धरती न हो दूध न देने वाली गाय सी। वाणिज्य में निवास करती है लक्ष्मी, वह अपने स्वार्थ से नाश का न्योता न दे। यहाँ कवि कहते हैं कि लोगों की वाणी इतने कर्कश न हो जिससे किसी का
मन चकनाचूर हो जाए, यानी किसी के वाणी से हमेशा मन प्रफुल्लित ही होना चाहिए, उसके वाणी से कभी भी किसी को मतलब ठेस ना देनी चाहिए, बल्कि ऐसी वाणी बोली जाए कि दूसरे का मन उत्साह उमंगों से भर जाए। मोह माया के कारण हमारी सही गलत को पहचानने की दृष्टि धुंधली ना हो और आँखों का अमृत दया, करुणा और सहानुभूति की भावना कभी भी मिट न जाए। हमारी धरती कभी भी स्वार्थवश दूध न देने वाली गाय न बने। धरती माँ हमेशा उपजाऊ और जीवन देने वाली बनी रहे। जैसे हम धरती में ही रहते हैं, उस पर उपजाऊ जो भी चीज़ होते हैं उसको खाकर हम जीवित रहते हैं, तो धरती क्या करते हैं, मतलब स्वार्थ विहीन होके, मतलब निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है। तो ऐसे ही धरती को बनी रहनी चाहिए। उसी तरह व्यापार में सदा लक्ष्मी का वास हो, लेकिन व्यापारी को अधिक लाभ की आशा में समाज के कल्याण करने के विपरीत उन्हें देश या समाज के विनाशकारी नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ विशेष होंगे, कभी स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कभी समाज और स्वयं के लिए एक ऐसी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है जहां मन में करुणा और विवेक हमेशा जीवित रहे। व्यापारी को धन का उपयोग जनकल्याण और ईमानदारी के साथ ही करनी चाहिए। निष्कारण कठोर कोहरे में रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वाणिज्य में निवास से लेकर न्योता न दे में मानवीकरण, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा वही शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। फिर लास्ट स्टेंजा, स्त्रियाँ अपने स्त्रीत्व को भुनाए न कभी, नवयुवक कभी असमय वृद्ध न हो, मुरझाए न शैशव के सूची स्मित, धड़ा वहन करते हैं जो जनता की वे अग्रगामी पंक्ति में हो सबके पीछे, और ब्राह्मण सौम्य विचारक सत्ता के पुरोहित न बने। यहाँ कवि कह रहे हैं कि महिलाओं को अपनी कमजोरी या भावुकता का ढोंग रचाकर दूसरों से अनुचित काम नहीं निकलवाना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता और सच्ची योग्यता पर भरोसा करना चाहिए। फिर युवावस्था ऊर्जा, उत्साह और कर्मठता का प्रतीक है। युवावस्था में संयम, सही आचरण और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होती है। अत्यधिक भोग विलासिता से व्यक्ति को असमय बूढ़ा बना देती है, इसलिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सतर्क, अनुशासित और आत्मनिर्भर रहने की प्रेरणा देती है। मातृभूमि निस्वार्थ भाव से आम जनता का भार उठाते हैं, मतलब हम वहीं में वास करते हैं ताकि बच्चों की पवित्र मुस्कान कभी मुरझा न पाए और वे हमेशा सुरक्षित और खुश रह सके। कवि अंत में कह रहा है कि सच्चे सेवक को, जो देश के सेवक होते हैं, सच्चे सेवक को समाज के कल्याण और मार्गदर्शक के रूप में सबसे आगे रहना चाहिए। ब्राह्मणों को शासकों की जी हुजूरी करने की बजाय सत्ता की उचित मार्गदर्शन कराना चाहिए। ब्राह्मणों का विचार समाज को जोड़ने वाले विवेकपूर्ण और शांत होनी चाहिए, न कि सत्ता के इशारे पर नफरत या पक्षपात फैलाना ही चाहिए। तो इसमें विशेष होंगे, कभी स्वतंत्रता से प्रार्थना करते हैं कि समाज में सब कुछ स्वाभाविक और आदर्श बना रहे। नवयुवक कभी असमय वृद्ध न हो में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कभी चाहते हैं कि स्त्रियां अपने कोमलता का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए और युवा हमेशा ऊर्जावान बने रहे। वे अग्रगामी से लेकर जनता की में विरोधाभास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग हुआ है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक वर्दे इतना ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में ना आए हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए।